तो डियर स्टूडेंट्स, आज मैं इस पार्ट नंबर 6 के अंतर्गत प्रोबेबिलिटी की समस्याओं के समाधान के लिए हाउ टू सॉल्व क्वेश्चन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, कैसे हम प्रश्नों को सॉल्व करेंगे, आज इस पे हम ज़्यादा चर्चा करेंगे। बात रहेगी थ्योरी की, तो वो हमने पार्ट नंबर 1 से 4 में बता चुका है। 5th में भी कुछ प्रैक्टिस करवाई थी हमने, और अब आज हम कराने जा रहे हैं केवल प्रैक्टिस। नियम हमको पहले बता चुके हैं, फिर भी आपको मालूम है कि जो रूल्स होता है प्रायिकता के लिए, जो प्रोबेबिलिटी के लिए मेन फंडामेंटल है, वो फंडामेंटल क्या है? वो है PE इज इक्वल टू NE अपान NS। ठीक है, अब मैं यहाँ पर जो प्रश्न सॉल्व करना है उनको मैं थोड़ा सा तेज गति से बताऊंगा आपको, 1 बाय 1 आप भी इसका रिप्लाई करेंगे। तो आप सबसे पहले स्क्रीन पर देख रहे हैं कि जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन ये है, यदि एक सिक्के को यदृच्छा उछाला जाता है तो हेड आने की क्या प्रायिकता होगी? अकॉर्डिंग टू इन इंग्लिश, इफ you have to tossed one coin once time, what is the probability to getting a head? क्या प्रायिकता होगी यदि एक सिक्के को यदृच्छा उछाला जाता है तो उस पे शीर्ष आना चाहिए? You know very well student, here one coin and you know very well what is the value of NS। एक कॉइन के लिए, एक सिक्कों का फेडिंग, तो हेड और टेल दो कंडीशन है, सो टोटल कंडीशन इज 2 एंड सेकंड any। how many heads in this situation? You have only one, so that means PE is equal to 1 upon 2। and the simply way, आपको मैं एक साधारण तरीके से बताऊं, देखिए एक सिक्के को यदि हम उछालते हैं तो दो कंडीशन है, हेड और टेल। जब वो सिक्का बिना किसी चीटिंग के यदि वो सिक्का गिरता है जमीन पर तो हेड आएगा ना, तो हेड एक कंडीशन हुई और टोटल कितनी हुई है? 2। फेवरेबल कंडीशन 1, टोटल कंडीशन 2, सो दैट मीन प्रोबेबिलिटी इज 1 अपॉन 2। इसी क्वेश्चन में यदि मैं आपसे कहता कि टेल आने की क्या प्रायिकता है, तब आप क्या लिखते हैं? तो टेल भी कितना, एक ही तो है, 1 अपॉन 2। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के। अब आप देख रहे हैं, आप अपने स्क्रीन पे क्वेश्चन देख रहे हैं। वो क्वेश्चन आपका ये है, यदि एक पासे को उछाला जाए तब उसके ऊपरी फलक पर 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। In English, if we throw a die, then what is the probability if the getting number is less than 3, less than 4? तो हमें ये पता है, एक पासे को यदि उछाला जाता है तो ऐसी सिचुएशन में जो NS की वैल्यू है वो है 6। हम जानते हैं कि यदि एक पासे की बात करते हैं, डाइस की बात करते हैं, how many conditions you have? The total condition, the possible condition is 6, 1 to 6. But according to question, event is that mean यहाँ पे आपके घटना ये कहा गया है कि 4 से छोटा अंक आना चाहिए, और 4 से छोटा अंक आने का मतलब है 1, 2 and 3। ये आएगा ना इवेंट में। तो हाउ मेनी कंडीशंस यू हैव? Here the 3 condition, 1, 2 and 3, so that is 3। and what is the probability in this case? इस केस में प्रोबेबिलिटी क्या होगी, यहाँ पर प्रायिकता क्या होगी? तो आप देख रहे हैं NE 3 and 6, 3 एकम 3, 3 1 by 2, so 1 by 2 is the probability if getting number in dice is less than 4। एक पासे को एक बार भी उछाला जाता है तो 4 से छोटा अंक आने की प्रायिकता 1/2 होगी। ठीक है, इसी तरीके से यदि हम चले, इसी क्वेश्चन में हम कहें सेम 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता,
एक पासे को यद्यच्छा उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। इफ अ डाइस थ्रो once time, then find the probability of getting number greater than 4। इसका मतलब है एक पासे को उछाला गया और उसमें जो प्राप्त अंक है वो 4 से बड़ा आना चाहिए। क्या प्रायिकता होगी? तो आप जानते हैं एक पासे के लिए टोटल कंडीशन फिर से कितनी हो जाएगी? 6 होगी, लेकिन 4 से बड़ा अंक आना चाहिए। अब 4 से बड़ा मतलब 5 और क्या हुआ? ये 6। यहाँ कंडीशन कितनी हुई? तो प्रोबेबिलिटी कितनी आएगी? यहाँ प्रोबेबिलिटी 2/6, सो 1/। इसका मतलब है एक पासे को उछालने पर 4 से बड़ा अंक आने की प्रायिकता 1/3 होगी। इफ थ्रो अ डाई once time, so getting number more than 4, so that time the probability is 1/3। okay, probability will be 1/3। तो इस प्रकार से आप मौखिक रूप से कुछ क्वेश्चंस हैं, पहले मैं आपके दिमाग में बात डाल रहा हूं। So similarly students, here in playing card, let us a deck of playing card and हम मान के चलते हैं ताश की एक गड्डी आपके पास, ठीक है? ताश की गड्डी से निकालना है। तो ताश की गड्डी की जब बात आती है तो आप जो ताश वाला मैंने एक पार्ट भेजा था आपको, मैंने उस पार्ट में ताश की सारी जानकारी थी। अब मैं आपसे पूछता हूं, यदि ताश की गड्डी से एक पत्ता यदृच्छा खींचा जाता है तब उसके बादशाह होने की क्या प्रायिकता होगी? ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचने पर बादशाह होने की प्रायिकता, ठीक है? इन इंग्लिश, इफ यू वांट टू गेट king playing card and you want to take only one card, so what is the probability if you are getting playing card is king? इसका ये मतलब है आपके पास ताश की गड्डी में कितने पत्ते हैं? कुल 52 पत्ते, और 52 पत्ते 52 है। हाउ मेनी कंडीशंस यू हैव? 52 कंडीशंस, 52 कंडीशन। अच्छा, ई किसके लिए यूज कर रहे हैं हम? बादशाह के लिए। एक ताश की गड्डी में कितने बादशाह होते हैं? 4। तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ये 4/52। इसका मतलब है ताश की गड्डी से यदि आप एक पत्ता खींचते हैं ना, तो आपके पास तो 52 कंडीशन है, तो पॉसिबल 52 में से कोई भी पत्ता निकल सकता है ना। एनी प्लेइंग कार्ड आउटकम्स, so total possible condition is 52, so value of ns is equal to 52। ns का जो मान होगा वो 52 होगा। ये एक इवेंट है। इवेंट ये है कि ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालना है और वो क्या होना चाहिए? बादशाह होना चाहिए, किंग होना चाहिए। किंग के कितने पत्ते होते हैं? 4 पत्ते होते हैं। तो टोटल कंडीशन कितनी है इसके फेवर में? 4 है ना। तो फेवरेबल कंडीशन अपन टोटल कंडीशन, तो favorable condition is 4 and total condition is 52, so 4/52, that means 1/30। 1/30 is the probability। okay, अच्छा, इसी में हम चेंज करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचने पर उसके हुकुम का होने की क्या प्रायिकता है? ताश की गड्डी से एक पत्ता खींचने पर हुकुम का होने की क्या प्रायिकता? सो यू वांट टू get one playing card in deck, so what is the probability? What is the probability that getting playing card is हुकुम? हुकुम को क्या बोलेंगे आप इंग्लिश में? क्या सिखाया था हमने? स्पैट। क्या कहते हैं? स्पैट। चलिए, अब ये देखना है ताश की गड्डी से फिर एक पत्ता निकालना है, तो फिर टोटल कंडीशन कितनी हुई आपकी? 52।
नेक्स्ट इवेंट ये है, अकॉर्डिंग टू योर क्वेश्चन, आपके प्रश्न के अनुसार क्या कहा गया है? कहा गया है कि आपको स्पेड निकालना है। स्पेड यानी कालापन, हुकुम के पत्तों को कालापन कहते हैं, उसे स्पेड कार्ड कहते हैं। और वो कार्ड कितने होते हैं? वो कार्ड होते हैं कितने? 13। यहां पर ये संख्या कितनी आएगी? 13। और यहां फिर से प्रोबेबिलिटी होगी 13/52। 13 से ये 4 बार कटेगा, 1/4। तो ताश की गड्डी से एक पत्ता निकालने पर उसके बादशाह होने, सॉरी, स्पेड यानी हुकुम कालापान निकलने की प्रायिकता है 1/4। ठीक है। इस सो स्टूडेंट्स, अब हम ये देखते हैं कि ये आपके स्क्रीन पर आप देख रहे हैं कि एक क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत बड़ा है, लेकिन आपको क्वेश्चन से आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं आपके साथ हूं। ठीक है, चलिए। और कोई भी क्वेश्चन बनाने के पहले सबसे पहले जो अपना माइंड सेटअप होता है वो स्माइली स्माइली होना चाहिए। ठीक है, बिल्कुल इसकी तरह। ठीक ठीक है, ठीक है। अभी आपको डांस भी करना है, पर कब करना है? जब ये लेक्चर पूरा हो जाएगा और आप ये सीख चुके होंगे, क्योंकि हम जब कोई बात सीखते हैं तो उसकी खुशियां मनाना भी बहुत जरूरी होता है। ठीक है, चलिए हम स्टार्ट करते हैं। यहां पर क्वेश्चन को मैंने दोनों लैंग्वेज में लिखा है, देखिए। आफ्टर थ्रोइंग अ डाई एट रैंडम, आफ्टर थ्रोइंग अ डाई, डाई का मतलब यहां पासे से, पासा आप जानते हैं। पासे को यदि हम ऐसे उछालते हैं, आफ्टर थ्रोइंग अ डाई मतलब एक पासे को उछालने के बाद, ठीक है। 200 टाइम्स, ऐसा कितनी बार उछालना है आपको? 200 बार। अच्छा, कितनी संख्या आएगी उसमें? 1 से लेकर 6 तक ही होगा। आपने एक पासा लिया, यूं किया, आया, फिर मान लो उसमें 1 आया, चलो 1 में 1 लिख दिया हमने। फिर पासे को उठाया, फिर उठाया, फिर कहीं 3, फिर अगली बार कहीं 5, कहीं 3, फिर 1, फिर कहीं 2, ऐसे चेंज होते जाएगा। तो 200 बार आपने पासे को फेंका है। उन 200 बार में कंडीशंस जो आई हैं वो आंकड़ा आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। सो आफ्टर थ्रोइंग अ डाई एट रैंडम 200 टाइम्स, कितनी बार फेंका है आपने? 200 बार फेंका है। ठीक है। एंड यू हैव गॉट फॉलोइंग डेटा, आपको कुछ डाटा मिला है यहाँ पे, और ये जो डाटा है, इस डेटा को आप देखें अच्छे से, क्या है? 1 2 3 4 5 6 ये डेटा है। इसमें ये कहने का मतलब है इस 200 टाइम्स में से 30 टाइम्स यानी 30 बार ऐसा हुआ कि उस पर 1 आया, 10 बार ऐसा हुआ कि 2 आया, 20 बार हुआ कि 3 आया, 70 बार 4 आया, 30 बार 5 आया और 40 बार 6 आया। ठीक है, यहां लिखा हुआ है, आप देखें 1 2 3 4 5 पासे पर अंक है, यानी कि ये गेटिंग नंबर है, जो नंबर प्राप्त हुआ। जबकि ये फेवरेबल कंडीशन है। फेवरेबल कंडीशन या इसको हम बारंबारता कहते हैं, तो ये बारंबारता है, इसको फ्रीक्वेंसी भी हम कहेंगे। ठीक है, फेवरेबल कंडीशन देखो, अनुकूल स्थितियां, उसी की इंग्लिश लिखी हुई है फेवरेबल कंडीशन। 1 30 टाइम्स, 2 10 3 24 75 30 and 6 40 टाइम्स। ये डेटा आपके पास। अब क्या कहता है आप देखें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ ईच नंबर इन 200 टाइम्स। 200 बार में से हर एक अंक अलग अलग कितनी बार आया है, उसकी क्या ज्ञात करना है आपको? प्रायिकता। प्रत्येक अंक की प्रायिकता ज्ञात करो। करो कितने उछाल में? 200 उछाल में। ठीक है, तो ये बहुत आसान होगा, आपको बहुत लंबा चौड़ा नहीं करना है। डेटा के अनुसार, डेटा के अनुसार आपको करना क्या है आप देखेंगे यहां पर। फर्स्ट पॉइंट, प्रोबेबिलिटी getting
number 1, probability of getting number 1 is what? अब ये जो 1 है वो कितनी बार आया है आप देखें, 30 बार आया ना, is 1. Probability of 1 is equal to what? Any upon ns. Any, that means e. कितनी बार आया 30? बताओ 1 कितनी बार है आपका? 30 बार है. How many times? 30. Let us, और टोटल कितनी बार आपने उछाला था? 200. सिमिलरली अब आप काट दीजिए, तो you have got 3/20, that is a probability the getting number 1, for getting number 1. यानी अंक 1 आने की प्रायिकता पीई, चलो इसको 1 लिख देते हैं, यहां जो 1 है इसको हम लिख देते हैं PE1, नंबर 1 PE1. एक अंक 1 आने की प्रायिकता PE1 इज इक्वल टू सेम Any upon NS इज इक्वल टू 30/200. हिंदी मीडियम के बच्चे ये भी देख सकते हैं अंक 1 आने की क्या प्रायिकता है, तो अंक 1 कितनी बार आया है, जो फेवरेबल कंडीशन है वो कितनी है, यहाँ 30 है, और टोटल कितनी बार फेंके आपने 200. तो फेवरेबल कंडीशन अपॉन टोटल पॉसिबल कंडीशन 3/20, 3/20 ये इसका आंसर. इसी तरीके से यदि मैं सेकेंड की बात करूं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर इज 2, इसको डिनोट कर देता हूं PE2 से, यहां आ जाएगा NE2/NS. अब 2 कितनी बार आ रहा है, देखिए 2 के लिए कितना है यहाँ पे, फेवरेबल कंडीशन 10 है, 10/200, 0 to 0 cancel, 1/20, that is the probability if you want to get the getting number is 2. Similarly that 1 2 3 here. तो हिंदी माध्यम के छात्र यहाँ क्या लिखेंगे, यहाँ अंक 1 के स्थान पे 2 आने की प्रायिकता, बाकी सब जैसे का वैसे. इसी तरीके से डियर स्टूडेंट्स आप समझ गए होंगे, यहाँ सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नंबर 3 PE3, 3 कितना है आपका, तो इसके लिए कितना आ जाएगा 20/200, 4 के लिए 70/200, 5 के लिए 30/200 एंड 6 के लिए 40/200. तो उम्मीद करता हूं कि इसी थ्योरी के अनुसार आप उन मानों को भी ले आएंगे, सॉल्व करेंगे, और निश्चित रूप से यहां तक कि नोट्स कंप्लीट करके मेरे व्हाट्सएप नंबर 9713128358 पर आप मुझे सेंड करेंगे. उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको निश्चित रूप से समझ आया होगा, और यदि कोई कंफ्यूजन है स्क्रीनशॉट लेकर आप मुझसे कोई क्वेश्चन कर सकते हैं. थैंक्स फॉर वॉचिंग.